जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे हम लोग कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे करते हैं, प्रकाश की क्वालिटी क्या होती है, लाइट क्या होता है। ठीक है, प्रकाश को ही हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, लाइट, उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। और इसमें हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हिंदी में बोले तो परावर्तन ऑफ का प्रकाश, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए प्रकाश, ठीक है, प्रकाश वह होता है, देखिए प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पे लिखा गया प्रकाश वह ऊर्जा जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक लाइट भी होती है, ऊर्जा भी होती है, और प्रकाश एक मीडियम भी होता है। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मतलब लाइट इज अ मीडियम बाय विच वी कैन सी एनीथिंग। ठीक है, देखिए प्रकाश समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या होता है, या फिर उसको हम लोग इसे बोलते हैं सोर्स। हम लोग इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। देखिए लाइट के दो सोर्स होते हैं, एक वो जिनके अंदर से खुद की अपनी लाइट निकलती है। ठीक है, जिनके अंदर से खुद की अपनी लाइट निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त, या दीप्त प्रकाश, या हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जिसके पास अपनी खुद की प्रकाश होती है, खुद की लाइट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त या फिर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे सूर्य, तारा और जलता हुआ बल्ब, इन सभी के पास अपनी एक अलग रोशनी है, अपनी एक अलग सी रोशनी है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग उसको स्रोत बोलते हैं। स्रोत में कौन सा, दीप्त। कुछ वो स्रोत होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती तो नहीं है, परंतु वो लोग किसी और के लाइट से चमकते रहते हैं। जैसे तारा और चमकता हुआ कांच, जब कभी भी हम लोग कांच के ऊपर लाइट को देखते हैं तो कांच चमकने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग अदीप्त वस्तु या फिर नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो वस्तु अपने खुद की रोशनी से चमकता है उसे बोलते हैं दीप्त, और जो किसी दीप्त दिए हुए वस्तु की रोशनी से चमकता है उसे बोलते हैं अदीप्त। दीप्त वाले का एग्जाम्पल होता है सूर्य, तारा, बल्ब, इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। अदीप्त वाले का एग्जाम्पल है तारा और कांच। तारा नहीं, यहाँ पे रहेगा हम लोग का चांद। तारा नहीं, यहाँ पे रहेगा हम लोग का चांद, क्योंकि चांद सूर्य की रोशनी से ही चमकता है। ठीक है, दीप्त वाले में क्या आ जाएंगे, सूर्य, तारा और बल्ब। अदीप्त वाले में आ जाएगा चांद और कांच। ठीक है, आगे समझते हैं कि लाइट की क्वालिटी क्या होती है। देखिए लाइट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। लाइट की या प्रकाश की जो चाल होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये चाल निर्वात में दिया गया है। निर्वात का मतलब होता है एक ऐसा जगह जहां पर एटमॉस्फेयर या वायु हो ही न, जैसे कि स्पेस। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम या किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका प्रूफ क्या है, स्पेस। सूरज और पृथ्वी के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रकाश की खास बात क्या थी, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में गति करता है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। हम लोग उसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, प्रकाश की और खास बात क्या है, देखिए प्रकाश जब कभी भी किसी चिकने या फिर किसी समतल जगह से टकराता है तो वहां पे परावर्तन, या हम लोग उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक प्रकार की खबर होती है अपवर्तन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मार्ग से हल्का सा साइड में हट जाता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, ये भी एक प्रकाश का, लाइट की खूबी है। विवर्तन किसे बोलते हैं, देखिए प्रकाश जब किसी बहुत छोटे माध्यम से या फिर बहुत छोटे से टुकड़े के बगल से गुजरता है तो वो कुछ अपने रास्ते से ऐसे भटक सा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं विवर्तन। 9th और 10th में तो नहीं, लेकिन 10th में आपको अपवर्तन और परावर्तन पढ़ने को मिलेगा। विवर्तन आपको पढ़ने के लिए मिलता है क्लास 12th में। ठीक है,
हम लोग क्या समझेंगे प्रकाश किसे बोलते हैं? प्रकाश एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। लाइट इज अ मीडियम बाय विच वी कैन सी एनीथिंग। दूसरा सोर्स क्या होता है? वो सारी वस्तुएं जो अपनी खुद की रोशनी से चमकती हैं उसे बोलते हैं दीप्त या फिर ल्यूमिनियस, जैसे सूर्य, तारा और बल्ब, इनके पास अपनी खुद की रोशनी होती है। दूसरा होता है अदीप्त, वो सभी चीजें जो किसी दूसरे की रोशनी से चमकते हैं उसे बोलते हैं अदीप्त, जैसे चांद और कांच। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं गुण। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। प्रकाश की और कौन सी क्वालिटी थी? प्रकाश में परावर्तन का गुण देखा जाता है, अपवर्तन का गुण देखा जाता है और प्रकाश में विवर्तन का भी गुण देखा जाता है। आगे समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। देखिए, प्रकाश जिस माध्यम में गुजरता है या फिर जिस माध्यम से जाता है उसको लोग बोलते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम 3 तरह के होते हैं। एक होता है पारदर्शक। पारदर्शक का मतलब होता है एक ऐसा माध्यम जिसमें से लाइट पूरी तरह से आ जा सकती हो, जैसे पानी, जैसे हम लोग क्या लेते हैं वाटर। ठीक है, वाटर में क्या होता है? पानी आर पर जा सकती है। दूसरा हम लोग लेते हैं वायु। हवा में भी पानी, हवा में भी क्या होता है? लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। पारदर्शक माध्यम या फिर उसको इनसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसा माध्यम जिसमें लाइट पूरी तरह से वापस आ सके और जा सके। ठीक है, पारभाषक का मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब होता है यहाँ पे कि प्रकाश का एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जा सकता हो, जैसे तेल लगा हुआ कागज। तेल, कागज, हम लोग किसी कागज को तेल में डुबो दें और फिर उसमें से लाइट को से पास आउट करेंगे तो पूरा तरीके से लाइट उस पर नहीं जाता है लेकिन थोड़ा बहुत लाइट उस पर चला जाता है। जब लाइट दूसरी तरफ थोड़ी बहुत मात्रा में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पारभाषक। अपारदर्शक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शक का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा ही ना पाए, उसे हम लोग बोलते हैं अपारदर्शक माध्यम। जैसे कि दीवार ले लीजिए आप, या कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, लकड़ी का टुकड़ा, इन सभी माध्यमों से प्रकाश एक पार से दूसरी तरफ नहीं जा सकता। ठीक है, पारदर्शक का मतलब होता है प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। पारभाषक का मतलब होता है प्रकाश थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाता है। अपारदर्शक का मतलब होता है प्रकाश दूसरी तरफ जा ही नहीं पाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, प्रकाश की एक क्वालिटी थी परावर्तन या फिर इसके बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे बोलते हैं, ये एक टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते भी हैं। ठीक है, आगे समझते। देखिए, परावर्तन किसे बोलते हैं? जब कभी भी लाइट किसी चिकने स्थान से टकरा करके किसी दूसरे माध्यम या फिर किसी दूसरे रास्ते पर चली जाती है, माध्यम नहीं, जब कभी भी कोई लाइट किसी एक तरफ से आ रही हो और टकरा करके किसी दूसरे रास्ते पे चली जा रही हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी एक रास्ते से स्वयं सीधी चल रही हो, किसी चीज से टकरा करके वो किसी दूसरे रास्ते पे चली जा रही हो तो उसको बोलते हैं परावर्तन या परावर्तन ऑफ प्रकाश। ठीक है, परावर्तन का प्रकाश या लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए समझते हैं। जब प्रकाश किसी एक माध्यम से आ रहा हो और टकरा करके दूसरे रास्ते पर चला रहा था उसे क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन। ठीक है, सिंपली देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि ये कोई लाइट है जो आ रही है इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, प्रकाश एक लाइट का एक हिस्सा यहाँ पे चला रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई हिस्सा, ये कोई दर्पण है, दर्पण में मैंने ये लाइन खींचा, ये क्या हम लोग का कलई अर्थात पेंट किया गया है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी शीशे पे पेंट नहीं करेंगे, किसी दर्पण पे पेंट नहीं करेंगे तो वो लाइट टकरा करके उधर नहीं जाएगी, अंदर तक चली जाएगी। ठीक है, देखिए ये लाइट आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, शीशे से टकराने के बाद ये देखिए इधर चला गया। ठीक है, आ रहा है तो क्या बोलेंगे? आपतित किरण। परावर्तित हो गया, परावर्तित होने के बाद ये लाइट देखिए यहाँ पे जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। आने वाले किरण को बोलते हैं आपतित किरण। टकराने के बाद, टकराना मतलब होता है परावर्तन होना, टकराने के बाद चली गई तो हम लोग उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, आने वाली लाइट को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाले को बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पे मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, या परावर्तन जिस पॉइंट पे होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण और ये रहा परावर्तित किरण। ठीक है, खास बात देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, इससे संबंधित 2 नियम होते हैं। ठीक है, इन दोनों रेखाओं को अलग अलग करने के लिए बीच से एक लाइन खींची जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब
आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में होता है। ठीक है, ये अभिलंब इस रेखा को और इस रेखा को अलग अलग डिवाइड करता है। ठीक है, देखिए परावर्तित किरण के दो नियम होते हैं। ठीक है, परावर्तित किरण के दो नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए हम लोग का एक तल है और ये मान लीजिए नीचे वाला हम लोग का दो तल है। ये शीशे का या दर्पण का ऊपर का हिस्सा एक तल, दर्पण के नीचे का हिस्सा दूसरा तल। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात सही भी है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब देखिए तीनों एक ही साइड में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का या प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का पहला, देखिए यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, देखिए आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और अभिलंब पे खींचा गया जो हम लोग का जो आपतन बिंदु पे जो खींचा गया अभिलंब होता है वो सब एक ही प्लेन या फिर एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित कोण तथा परावर्तित कोण, देखिए अब समझते हैं कि कोण क्या होता है। देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में हम लोग का एक एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आपतित कोण, बोलते हैं हम लोग आपतित कोण। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनाया गया कोण को हम लोग बोलते हैं आपतित कोण। अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच के परावर्तित किरण के बीच में बनता जो हम लोग को बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या बोलता है हम लोग का कि आपतित कोण, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा बनता है हम लोग का परावर्तित कोण। आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये प्रकाश का दूसरा नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, पहला ये आपतित कोण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतित कोण तथा परावर्तित कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय।